9 बजे के बजाय 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो दोपहर 2 बजे के बजाय 3 बजे तक चलती रही। इसके बाद मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में रख लिया गया है। कल मतगणना होगी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की है। सूबे के सबसे बड़े महाविद्यालय के रूप में जाने जाने वाले डीएवी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई है। छात्र संघ चुनाव के लिए इस बार 24,000 से भी ज्यादा मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से मतदान प्रक्रिया 1 घंटे देरी से शुरू हुई, जो दोपहर 3 बजे तक चली। मतदान के लिए कॉलेज प्रबंधन और पुलिस ने पुख्ता इंतजामात किए थे। छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग लाइनों की व्यवस्था की गई थी। पुलिस ने कॉलेज को कई सेक्टरों में बांटा है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 एडिशनल एसपी, 4 डिप्टी एसपी, 7 पुलिस इंस्पेक्टर, 26 सब इंस्पेक्टर और 110 पुलिस कांस्टेबल के अलावा 30 महिला कांस्टेबलों को भी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। इसके साथ ही 2 कंपनी पीएसी भी अलग से तैनात की गई है। छात्र संघ चुनाव के लिए मतगणना का कार्यक्रम 6 सितंबर को होगा। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के बाद पुलिस प्रशासन के लिए अब मतगणना को शांतिपूर्वक निपटाना ही बड़ी चुनौती है। वहीं एसएसपी केवल खुराना ने भी कहा है कि विजय प्रत्याशी शहर में अपना जुलूस नहीं निकाल सकेंगे, केवल कॉलेज परिसर में ही जुलूस निकाला जाएगा। मुजफ्फरनगर के कवाल में हुई 2 हत्याओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के जिला बंद के ऐलान पर दोपहर 1 बजे तक जिले में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के 10 नेताओं को गिरफ्तार भी किया। मुजफ्फरनगर के कवाल कांड को लेकर बुलाए गए भाजपा के बंद के दौरान कई भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बंद के कारण रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर भी लोगों की संख्या में बेहद कमी देखने को मिली। पुलिस ने काफी मशक्कत कर दुकान व बाजार को खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन उनको इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। बीजेपी ने मृत युवकों के परिजनों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और निष्पक्ष कार्रवाई को लेकर जिले के बंद का ऐलान किया था। आपको बता दें कि पुलिस ने कल भी भारतीय जनता पार्टी के 10 नेताओं को गिरफ्तार किया था। गोरखपुर के बीजेपी के नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे। गोरखपुर के रुस्तमपुर मोहल्ले में कई दिनों से जल जमाव व टूटी सड़कों को लेकर स्थानीय नागरिक द्वारा अधिकारियों से शिकायत की जा रही थी, जिसकी समाधान न होने पर स्थानीय नागरिकों ने नगर विधायक की अगुवाई में गोरखपुर लखनऊ मार्ग को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जब इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने धक्का मुक्की करते हुए नगर विधायक व स्थानीय नागरिकों को सड़क के किनारे कर दिया और जाम खत्म कराया। अपनी अपमान देख नगर विधायक ने सड़क के किनारे धरने पर बैठ गए और कहने लगे, जब तक जिलाधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। जब इसकी जानकारी जिलाधिकारी को हुई तो मौके पर पहुंच नगर विधायक की जनता की समस्याओं को सुना और तत्काल निस्तारण की आश्वासन देते हुए जाम खत्म कराया। जिलाधिकारी के मन्नते के बाद नगर विधायक ने अपना धरना समाप्त कर दिया। सिद्धार्थनगर में शिक्षक नेता की दबंगई के चलते बीएसएफ ऑफिस पर जमकर बवाल हुआ। शिक्षक नेता ने अपने बेटे के संग मिलकर शिक्षिका को दौड़ा कर पीटा। गुरु के सम्मान का दिन देश के तमाम स्कूलों कॉलेजों में शिक्षक दिवस मनाया गया और अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। लेकिन शिक्षक दिवस पर एक दबंग शिक्षक ने की शिक्षिका की पिटाई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही एक शिक्षक ने अपने बेटे के साथ मिलकर शिक्षिका की पिटाई की। मामला है सिद्धार्थनगर का, जहां बीएसए ऑफिस पर दिखी शिक्षक नेता की दबंगई। दरअसल शिक्षिका निर्मला गिरी का अपनी तैनाती को लेकर दबंग शिक्षक नेता अरुणेंद्र त्रिपाठी से विवाद चल रहा था। निर्मला गिरी की तैनाती सिद्धार्थनगर जिले के लोटन स्थित प्राथमिक विद्यालय पर थी। दबंग शिक्षक की इस करतूत से बीएसए भी हैरत में है। बीएसए ने मामले को गंभीर मामला मानते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही है। जनपद ऊधम सिंह नगर में जानलेवा बुखार डेंगू ने अपनी दस्तक दे दी है। बीते 2 दिनों में उपचार को जिला अस्पताल पहुंचे 4 लोगों में डेंगू होने की पुष्टि हुई है। इसमें से 2 को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, तो बाकी बचे 2 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में ही रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग में डेंगू के 4 मरीज मिलने के बाद पूरे ऊधम सिंह नगर में हड़कंप मच गया है। हालांकि सीएमओ कह रहे हैं कि डेंगू के प्रारंभिक उपचार के सभी इंतजाम जिला अस्पताल में मौजूद हैं। रुद्रपुर के जिला अस्पताल में 2 रोगियों में डेंगू के गंभीर होने की पुष्टि हुई है। तेज बुखार के चलते जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे इन दोनों लोगों को डॉक्टर ने संदेह होने पर ब्लड टेस्ट के लिए भेजा, जिसमें इनकी डेंगू टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर इन्हें हल्द्वानी स्थित हायर सेंटर सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके अलावा रुद्रपुर के ही 2 अन्य व्यक्तियों को भी डेंगू के लक्षण पाए जाने पर अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स 1 लाख से कम होने पर डेंगू की आशंका बनती है। इसमें शुरुआती लक्षण तेज बुखार
बुखार आना और सर में दर्द होना होता है। ब्लड टेस्ट में ही डेंगू की असल स्थिति का पता चलता है। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि डेंगू एक वायरल बुखार है जिसमें सामान्यतः 1, 2 और 3 श्रेणी तक के रोगी को जान का खतरा नहीं होता, मगर श्रेणी 4 में यह घातक रूप से जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए तेज बुखार की स्थिति में ब्लड टेस्ट तुरंत कराना चाहिए। जिला अस्पताल के फिजिशियन कहते हैं कि ऊधम सिंह नगर में डेंगू का आगमन हो गया है। वहीं जिले के सीएमओ कहते हैं कि डेंगू के प्रारंभिक चरण में बचाव को जिले के अस्पताल में पूरे इंतजाम है। साथ ही डेंगू के मरीजों को अलग वार्ड में रखा जा रहा है। गंभीर स्थिति होने पर मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया जाता है। करोड़ों की लागत से बना रुद्रपुर का जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पहले ही सफेद हाथी साबित हुआ है। अब डेंगू के मामले में भी जिला चिकित्सालय मात्र एक रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। पूर्व में भी डेंगू की बीमारी के चलते कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग के डेंगू से लड़ने संबंधी खोखले दावों के बीच डेंगू के मरीजों को यहाँ का जिला अस्पताल कितनी राहत पहुँचाता है। गाजियाबाद पुलिस ने रेलवे के रिटायर्ड डीजीएम आशुतोष की पत्नी विमला की हत्या का खुलासा कर दिया है। इस हत्या को विमला की नौकरानी शशि ने अपनी बहन के आशिक सोनू के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। विमला की हत्या 12 अगस्त को हुई थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया है कि विमला की हत्या नौकरानी शशि ने अपनी बहन के आशिक सोनू के साथ मिलकर की थी। शशि का आशुतोष के साथ अवैध संबंध था जिसमें विमला दीवार बन रही थी। विमला को रास्ते से हटाने के लिए शशि ने सोनू की मदद से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी नौकरानी शशि और सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। एक बार फिर नौकरानी ही हत्या की सूत्रधार साबित हुई है। आरपीएफ पुलिस की लापरवाही की वजह से हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से एक 4 महीने के बच्चे का अपहरण हो गया। उत्तर प्रदेश के महुआ जिले के मजलावाला थाना महुआ निवासी एक परिवार के 4 लोग मंगलवार रात 10 बजे उत्कल ट्रेन से हरिद्वार आए थे। परिवार में बाबूलाल, उसकी पत्नी गीता और 4 महीने के 2 जुड़वा बच्चे थे। इसके अलावा बाबूलाल का भाई घनश्याम और उसकी पत्नी 1.5 साल का बच्चा भी था। ये लोग रोशनाबाद में रोजगार की तलाश में हरिद्वार आए थे। शहर में कोई ठिकाना न होने के कारण हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर खाना खाकर सो गए। बच्चे के पिता के अनुसार दोनों जुड़वा बच्चों को उन्होंने बीच में सुला दिया। थके होने के कारण गहरी नींद आ गई। जब दूसरा बच्चा रोने लगा तो बच्चे की मां की नींद टूट गई। उसने एक बच्चा गायब पाया। उसने सभी को जगा दिया। बच्चे को ढूंढने लगे। जब बच्चा नहीं मिला तो जीआरपी पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल जीआरपी पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अपहरण का मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। भारत को ओलंपिक में लौटने का इंतजार बढ़ सकता है क्योंकि आईओसी के कड़े रवैये के बावजूद भारतीय ओलंपिक संघ ने अपना विरोधी रवैया बरकरार रखा है। इस तरह के मामले में देश का कानून अहम होता है और विशेष संस्था उन पर प्रावधानों को नहीं थोप सकता। निलंबित आईओए के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा है, देश के कानूनों के खिलाफ नहीं जा सकते। हम अपने देश के कानून के हिसाब से अपना संविधान बनाएंगे। हमने 2 सदस्यीय आईओसी की प्रतिनिधि मंडल को साफ बता दिया था कि हम अपने देश के कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, जिससे भारत का ओलंपिक में लौटने का इंतजार बढ़ गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आरोप पत्र संबंधी अपनी शर्त पर कायम है। आईओसी ने साफ किया है कि अगर ओलंपिक में भारत की एंट्री करनी है तो आईओए को उनकी सभी शर्तें माननी होगी, लेकिन अब देखना होगा कि आईओए उनकी शर्तों को कब मानता है। आखिरकार धूम 3 का टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म का काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा है। फिल्म में आमिर खान एक स्टाइलिश खलनायक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। धूम 3 जैसा नाम से ही साफ है कि ये सीरीज की तीसरी फिल्म है। धूम 1 में जॉन अब्राहम विलेन बने थे और धूम 2 में ऋतिक रोशन ने विलेन का किरदार निभाया था। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। धूम 3 को विजय कृष्ण आचार्य ने बनाया है। धूम 3 में आमिर खान विलेन का रोल निभाएंगे, ये तो काफी पहले साफ हो गया था और उनके फैंस उनके नए लुक को देखने के लिए भी बेकरार थे। टीजर ट्रेलर में आमिर खान एक शानदार बाइक स्टंट करते नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में आमिर की आवाज में है एक शेर। धूम 3 20 दिसंबर 2013 को रिलीज होगी। फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की थिएटरों में धूम 3 का ट्रेलर दिखाया जाएगा। शुद्ध देसी रोमांस 6 सितंबर को रिलीज हो रही है। Supernova by Supertech. आज ये क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie!
उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइली क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन किल। बुलेटिन की शुरुआत अब तक की सुर्खियों के साथ। सपा नेता कमाल फारूकी को भारी पड़ी आतंकी भटकल पर बयानबाजी। समाजवादी पार्टी के सचिव पद से हुई छुट्टी। आसाराम के आश्रम में चलता था सेक्स रैकेट। सेवादार शिवा से पूछताछ के बाद पुलिस का खुलासा, शिवा के पास हैं आसाराम के वीडियो टेप। आसाराम के बाद वाराणसी के यमुनेश्वर आश्रम के मुख्य महंत पर लगा रेप का आरोप। शिष्या की शिकायत पर पुलिस ने महंत अभ्यानंद को किया गिरफ्तार। गन्ना किसानों के भुगतान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सख्त। प्रमुख सचिव गन्ना को हलफनामा पेश करने का दिया आदेश। कहा 1 अक्टूबर से पहले हो ब्याज समेत भुगतान। सुषमा स्वराज के बयान पर मुख्यमंत्री बहुगुणा ने किया पलटवार। कहा आपदा के 2.5 महीने बाद भी उत्तराखंड आने की नहीं उठाई जहमत। अब ना बहाएं घड़ियाली आंसू। इलाहाबाद हाईकोर्ट की पश्चिमी यूपी में बेंच बनाए जाने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी जारी रही वकीलों की हड़ताल। मेरठ जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। केदारनाथ में जारी है लाशें मिलने का सिलसिला। केदारनाथ और रामबाड़ा के बीच 2 दिनों में मिले 64 शव। विधि विधान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। बिहार हादसे के बाद भी रेलवे ने नहीं ली सीख। बांदा में ट्रेन की छतों पर सफर करने के लिए मजबूर लोग। अमावस्या की वजह से उमड़ी थी श्रद्धालुओं की भीड़। कानपुर में हवाला कारोबार का पर्दाफाश। पुलिस ने 7 लाख रुपए किए बरामद। एक युवक गिरफ्तार। और लखनऊ में जीआरपी के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चारबाग रेलवे स्टेशन से 1 करोड़ की हेरोइन बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। बांदा में आस्था का सैलाब एक बार फिर से जान हथेली पर रखकर उमड़ा। रेलवे द्वारा ट्रेनों की उचित व्यवस्था न किए जाने के कारण श्रद्धालुओं को ट्रेनों की छतों पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी। स्टेशन पर पुलिस बल के सामने लोग तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे। जवानों द्वारा मना करने के बावजूद लोग छतों से नीचे नहीं उतरे। यात्रियों ने रेलवे द्वारा इंतजाम न किए जाने पर आक्रोश भी जाहिर किया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कैसे यात्रियों को मजबूर होना पड़ा।
छतों पर बैठकर लटक कर सफर करने को मजबूर होना पड़ा है इन यात्रियों को, इन श्रद्धालुओं को, जो अमावस्या के चलते यहां भीड़ जो जमा हुई थी। रेलवे प्रशासन के ठीक इंतजाम न होने के कारण यात्रियों की यह हालत हुई है। उत्तराखंड आपदा को आए हुए 2.5 महीने से ज्यादा बीत चुका है। आपदा में सबसे अधिक